बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। प्रेम साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शाहे बंदगी साहे। सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में देश विदेश हो फिरा। गाँव गाँव की खोर ऐसा जीरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, सेवा का मार्ग, दया का मार्ग, करुणा का मार्ग, प्रेम का मार्ग, सत्य का मार्ग, गली गली शहर सभी जगह ज्ञान की ज्योत जगाने के लिए गए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा ले पटक पछोर। क्योंकि जो सदगुरु के सिपाही हैं आज, उनके अनुयायी हैं, उनकी परंपराओं के संत हैं, भक्त हैं, वही कार्य आज वो संत लोग भी कर रहे हैं। लेकिन संत भक्त महापुरुष उस मार्ग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी वाणी को सुनने के बाद उनके मार्ग पर नहीं चल रहे, इसलिए सतगुरु की हम पर कृपा नहीं हो रही। कृपा जब ही होगी जब सदगुरु के मार्ग पर चलेंगे, सदगुरु के सिद्धांत पर चलेंगे, सदगुरु ने जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, उस पर हम चलेंगे, जब ही वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट होगी। क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन चंदा पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे सिद्धांत में पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, लेकिन अपने आप को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, लेकिन एक दिन भी हम झूठ को नहीं छोड़ते, निंदा को नहीं छोड़ते, चुगली को नहीं छोड़ते, बेईमानी को नहीं छोड़ते। तो जैसे पूर्णिमा का चांद पूरा हुआ, तो हम भक्ति में पूरे कैसे हो सकते हैं? हम अपने आप को एक दिन के लिए भी नहीं बदलना चाहते। व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन विकारों का व्रत नहीं रखते। इसलिए हमारे जीवन में जो पूर्ण प्रकाश होना चाहिए था, जो ज्ञान की ज्योत हमारे हृदय में जगनी चाहिए थी, आत्मा बोध होना चाहिए था, नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है? हम उस पूर्णिमा के चांद के तरह अभी पूरे नहीं हैं, हम अधूरे हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, बेईमानी, बहुत सारे विकार
मन पर बहुत सारे दाग धब्बे लगे हैं, तो हम उस पूर्णिमा के चांद के तरह कैसे दिख सकते हैं? जो पूर्णिमा का चांद जो होता प्रकाशित होता है, शांत होता है और एक अलग ऊर्जा होती है। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा एक मीठी मीठी ठंड आती है, लेकिन हम अपने हृदय में वो मीठी भक्ति को प्रकट नहीं कर रहे, मीठा रूपी दया को प्रकट नहीं कर रहे, ज्ञान को प्रकट नहीं कर रहे, क्षमा को प्रकट नहीं कर रहे, करुणा को प्रकट नहीं कर रहे, तो हमारे अंदर वो एनर्जी कैसे आ सकती है? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जैसे पूर्णिमा का चांद, उसको पूरा होने में 15 दिन का समय लगता है, लेकिन हम एक दिन भी अपने विचारों को बंद नहीं करते। अगर एक दिन भी हम अपने विचारों को, विकारों को बंद कर देंगे, विकारों का व्रत रख लेंगे, तो हमारे अंदर वो ज्योत, वो पूर्णिमा का चांद की ऊर्जा हमारे अंदर झलकने लगेगी। कारण क्या है कि हम सुनते हैं, करते नहीं हैं। सत्संग सुनते हैं लेकिन सत्य पे चलते नहीं हैं। इसीलिए हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो क्रांति नहीं आती जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आप हरि को ढूंढने मत जाओ, सतगुरु को ढूंढने मत जाओ, अपने मन को निर्मल करो, अपने विकारों को खत्म करो। जैसे गंगा नीर, गंगा के जल में पशु भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, उसमें मुर्दे भी डाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस जल को पवित्र मानते हैं, अपने घर लाते हैं, पूजा पाठ में उसको सेवन करते हैं। ऐसा ही अगर हम भी अपने मन को उस गंगा के जल के तरह शांत कर लेंगे, निर्मल कर लेंगे, तो जिस हरि को, जिस गुरु को, जिस सदगुरु को हम ढूंढ रहे हैं, वो सदगुरु, वो हरि हमको ढूंढते ढूंढते स्वयं हमारे पास आ सकता है। लेकिन हम हरि की तो खोज करते हैं, लेकिन अपने मन की खोज नहीं करते कि मेरे मन के अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी गंदगी भरी है, कितने बुरे विचार भरे हुए हैं। अगर उन विचारों को हम त्यागने लगेंगे, उन विचारों को हम छोड़ने लगेंगे, तो हम भी उस गंगा के तरह पवित्र हो सकते हैं। पवित्र मन होएगा जभी हरि हमारे पीछे पीछे आएगा। तो कितने भी हम हरि को ढूंढेंगे, पूरे जीवन भर हरि नहीं मिलेगा। हम अपने मन को निर्मल करेंगे, मन को स्वस्थ करेंगे, विकारों से मुक्त करेंगे, तो जब ही उस सदगुरु की, उस परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भवजल में भड़काग है कोई कोई हंस हमार। क्योंकि इस मन को संसार में जो मनमुखी लोग हैं, भजन भक्ति नहीं करते हैं, जिनका खान पीन सही नहीं है, जिनकी रहनी गहनी सही नहीं है, सदगुरु कबीर साहब उसी को कौवा कहते हैं। क्योंकि संसार का एक कौवा जीव होता है जो मरा पर मांस भी खाता, जिंदा भी खाता है, घी भी खाता, दूध भी खाता, मलाई भी खाता, लड्डू भी खाता, पेड़ा भी खाता है, लेकिन गंदी चीज भी खाता है। ऐसे ही संसार में जो अन्य जीव है, गुरु भक्ति में नहीं है, वो सभी चीज का सेवन करते हैं जैसे कौवा करता है। इसलिए जो हंस जीव होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, दीन दुखी सेवा करते हैं और साधु संत सेवा करते हैं। जब भी गुरु कृपा उन पे होती है, सद्गुरु की कृपा होती है, तो जब भी उनके अंदर सतगति आती है। जिसको सद्गुरु कहते हैं, कागा से बगला बनाया
बगला से हंसा, कहे कभी सुनो भाई साधु, तो तेरा फिर भी नहीं बदला। हम लोग गुरु भक्त बनते हैं, साधु संत बनते हैं और सत्य की बातें करते हैं, लेकिन सत्य पर नहीं चलते। इसलिए हम भी उस बगले के तरह रह जाते हैं। तन मन तो हमने सफेद किया शरीर, लेकिन मन को स्वस्थ नहीं किया। इसलिए अगर हम अपने जीवन में मन को भी शुद्ध कर लेंगे और तन को भी शुद्ध कर लेंगे, तो वो सद्गुरु की कृपा हम पर बरसने लगेगी, सद्गुरु की कृपा हम पे होने लगेगी। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा है। हमारा तन भी एक होगा, मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, जब भी सद्गुरु की कृपा से हम हंस कबीर हो सकते हैं। लेकिन हंस कबीर होने के लिए हमको अपने आप को मिटाना होगा। जैसे किसान होता है, खेती करता है, खेती में बीज डालता है, लेकिन जब वो बीज उत्पन्न होता है तो पहले वो अपने आप को गलाता है, तो गलाने के बाद उसमें से अंकुर निकलता है, अंकुर निकलने के बाद उसमें फिर फल फूल लगते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी में साधु संत लोग उस भक्ति का बीज डालते हैं, ज्ञान का बीज डालते हैं, सेवा का बीज डालते हैं, गुरु का बीज डालते हैं। तो जब हम उसको भक्ति रूपी पानी देंगे, तो ज्ञान रूपी खुरपी से उसको नहलाएंगे, तो घास पात जो होती है वो सब साफ रहेगी और हमारी भक्ति रूपी पौधा एकदम पवित्र होएगा। उसमें ज्ञान के फल लगेंगे, सेवा के फल लगेंगे, मोक्ष के फल लगेंगे, जब भी सद्गुरु की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज कीजिए, सत्य की खोज करेंगे, जब भी सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु की प्राप्ति होगी जब भी सद्गुरु की सतलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए सतगुरु लोग है या नहीं है उसका मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने जीवन को ही जीते जी सतलोक बनाओ, अपने जीवन में ही सत्य को जानो, अपने जीवन में ही सतगुरु को जानो, अपने जीवन में ही सतलोक को जानो। मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को पहचानो, उस भक्ति को पहचानो कि आपका घर ही सतलोक बन जा, आपका जीवन भी सत्य में व्यतीत होएगा, तो आपका जीवन है और आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी तरह बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। जो भी संत लोग भक्त लोग मगर नहीं पधारे हैं, एक बार मगर जरूर पधारे। सभी को तेरे बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सरल ढंग से हम लोग को समझाने का सफल प्रयास किया कि सद्गुरु की भक्ति कैसे हो, आपका मन स्थिर कैसे होगा। तो